चैप्टर 5 है लीनियर इनइक्वालिटी। इसमें क्या इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर का साइन होगा, लेस का साइन होगा, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, या लेस देन इक्वल्स टू का साइन। तो जैसे दिया है -x ग्रेटर देन 2, अगर माइनस को उधर शिफ्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेस देन -2। सपोज ऐसे दिया है -x ग्रेटर देन -2, दोनों तरफ माइनस कट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। और ये नंबर लाइन है, बीच में 0 है, और इधर 1 2 3 मतलब चलती जा रही है, एरो मार दिया, इधर -1 -2 -3। सपोज ऐसे दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, तो 1 पे एक डार्क सर्कल करना है क्योंकि 1 के इक्वल भी है डार्क सर्कल, और 1 से छोटी वैल्यू ने डार्क कर देनी लाइन को, इन्फिनिटी तक जाएगा। सपोज ऐसे दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दी है, तो ग्रेटर में वाइट सर्कल बनाना है यहाँ पर, और 1 से बड़ा है तो आगे एरो मार देना है, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर ऐसे दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है, मतलब 3 के इक्वल भी है और 1 के इक्वल भी है, तो उसके 3 आंसर होंगे 1 2 और 3। तो एक 1 पे डॉट मारना है, एक 2 पे और एक 3 पे, खाली 3 वैल्यूज होंगी आंसर। तो एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया 24x लेस देन 100। पहले सॉल्व करके x निकाल लेते हैं। तो x नीचे ये 24 नीचे आ जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 4 1/6। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो 4 पॉइंट समथिंग से छोटे नेचुरल होंगे, 1 2 और 3, 3 नेचुरल आ जाएंगे। 4 पॉइंट से छोटे हैं तो 4 भी आ जाएगा, 1 2 3 और 4। और सेकेंड पार्ट में बोला है कि x है इंटीजर, तो इंटीजर तो नेगेटिव में भी जाते हैं, तो 4 3 2 1 0 -1 -2 अप टू इन्फिनिटी जाएगा। सेकेंड में बोला है -12x ग्रेटर देन 30, तो -12 को अगर नीचे ले जाएंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 6 से कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा -2.5। तो x की वैल्यू -2.5 से छोटी। तो फर्स्ट पार्ट है कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो इससे छोटे नेचुरल होंगे ही नहीं, तो नल सेट आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इससे छोटे इंटीजर होंगे -3 -4 -5 और चलता रहेगा, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। थर्ड क्वेश्चन में 5x -3 लेस देन 7, तो यहाँ से 3 इधर चला जाएगा, 5x लेस देन 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 2। और फर्स्ट पार्ट में बोला इंटीजर को बिलोंग करता है, तो इससे छोटे इंटीजर होंगे 1 0 -1 -2 अप टू इन्फिनिटी। सेकेंड पार्ट में बोला है रियल नंबर, तो रियल में तो पॉइंट वाले नंबर भी आ जाएंगे, तो उसको ऐसे लिखेंगे, जिस सेट वाले चैप्टर में बताया था कि इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो 2 से छोटा है इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इन्फिनिटी से 2, इस पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा, इस पर भी, क्योंकि इक्वल नहीं होता इन दोनों के। यहाँ पर x 2 से छोटा है, इक्वल नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट आएगा इसमें। फोर्थ क्वेश्चन में दिया 3x + 8 ग्रेटर देन 2, यहाँ से आ जाएगा 3x ग्रेटर देन 2 -8, ये -6 आ जाएगा, x के लिए ग्रेटर देन -2। तो इसमें बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में एक इंटीजर है, तो -2 से बड़े इंटीजर -1 0 1 अप टू इन्फिनिटी। सेकेंड पार्ट में बोला है रियल नंबर है, तो -2 से बड़े इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो -2 से इन्फिनिटी, यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एंड इन क्वेश्चन में x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और सोल्यूशन निकालना है। तो पहली इक्वेशन है, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है 4x + 3 लेस देन 5x + 7, तो 7 को उधर ले आते हैं, 4x को उधर, यह आ जाएगा -4 लेस देन x, तो x मतलब -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है और इन्फिनिटी तक जाएगा, तो -4 से इन्फिनिटी। 6 में 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1, तो इसमें 1 को उधर ले आते हैं, 3x को उधर, यह आ जाएगा -6 और यह आ जाएगा 5 - 3x 2x, तो ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, -3 लेस देन x, यानी कि x के लिए -3 से छोटी है। -3 से छोटी मतलब इन्फिनिटी तक जाएगी, तो इन्फिनिटी से -3। सेवन्थ में इक्वेशन है 3x - 1 लेस देन इक्वल का साइन भी आ गया, 2x - 3, ये जाएगा 3x - 3 और ये 2x - 6, ये 2x को उधर ले आते हैं और 3 को उधर, तो ये x आ जाएगा, ये आ जाएगा -3। तो x के लिए -3 के इक्वल भी और छोटी भी है, तो यहाँ आएगा क्लोज ब्रैकेट -3 पे, और छोटी मतलब इन्फिनिटी तक जाएगी, तो इन्फिनिटी से लेकर -3 तक।
जैसे 8th में 3 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 1 माइनस एक्स, ये जाएगा 6 माइनस 3x, 2 से अंदर मल्टीप्लाई 2 माइनस 2x, जिधर x पॉजिटिव बन रहा है बड़ा उधर ले जाते हैं, 3x को उधर ले जाते हैं और 2 को इधर लाते हैं, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, यानी कि x की वैल्यू 4 से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 या 4 से छोटी है, 4 से छोटी है मतलब इन्फिनिटी तक जाएगी, तो माइनस इन्फिनिटी से 4, यहाँ इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट भी आएगा। 9th में x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11, इनके एलसीएम ले लेते हैं 6, यह आ जाएगा 6x, यह आ जाएगा 3x, यह आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा 11x और 6 ऊपर गया, 11 कैंसिल, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी लेस देन 6, तो 6 से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी से 6। 10th में x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1, इनका एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2x और 3 इधर चला जाएगा 3x प्लस 6 को उधर लाते हैं -6 और 2x को उधर, तो आ जाएगा -6 ग्रेटर देन x, यानी कि x की वैल्यू -6 से छोटी है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -6 तक, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा। इसे 11th में 3x - 2/5 लेस देन इक्वल 5 2 - x/3, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय जो ये वाली टर्म है ये अपनी जगह पे रहेगी, इसको इधर नहीं लिख सकते, इसको इधर नहीं, तो ये ऊपर है तो इधर ही रहेगा, तो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, इसे 25 से 25x प्लस 9x और 18 उधर गया 50 प्लस 18, तो ये आ जाएगा 34x और ये आ जाएगा 68, तो 34 नीचे x की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल्स टू 2, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, इसमें इक्वल का साइन है इसलिए क्लोज ब्रैकेट आएगा। 12th क्वेश्चन में दिया है हाफ 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 x - 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 12 और अंदर एलसीएम ले लेते हैं 3x प्लस 20/5, ये हो जाएगा 9x प्लस 60 और 5 से उधर मल्टीप्लाई 10x - 60, तो ये 60 इधर ले आते हैं 60 प्लस 60 और 9x इधर, ये आ जाएगा 120 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, तो x हो गया लेस देन इक्वल्स टू 120, तो 120 है और उससे छोटा, तो 120 में क्लोज ब्रैकेट आएगा और ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, तो सोल्यूशन हो गया माइनस इन्फिनिटी से 120। 13 में दिया 2x प्लस 3 - 10 लेस देन 6x - 2, यह जाएगा 4x प्लस 6 - 10 6x - 12, तो ये जाएगा 6 - 10 - 4, ये -12 को उधर ले आते हैं +12, ये 6x और ये उधर जाके -4x, यह जाएगा 8 लेस देन 2x, यानी कि 2x ग्रेटर देन 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 4, तो सोल्यूशन हो गया 4 या 4 से बड़ा, तो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। 14 में 37 - 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 8x - 3, तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे -3x - 5, ये 9x, ये -8x प्लस 24, तो 37 - 5 32 -3x, ये 9x - 8x x आ जाएगा प्लस 24, तो 24 को उधर ले आते हैं -24 और 3x इस तरफ, तो यह जाएगा 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x, यानी कि 4x लेस देन इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2, तो सोल्यूशन हो जाएगा 2 या 2 से छोटे, यानी कि 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी, तो सोल्यूशन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2, इसमें आएगा क्लोज ब्रैकेट। 15 में x/4 लेस देन 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5, तो इधर एलसीएम ले लेते हैं इनका, ये 15 आ जाएगा, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई 25x - 10 और 3 से इधर 21 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 × 3 9, ये 15 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई और 4 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 25x - 21x 4x और ये 10 और 9 को -1, फिर 4 से अंदर मल्टीप्लाई 16x - 4 को उधर ले आते हैं 15x को उधर, तो 4 लेस देन x, यानी कि x ग्रेटर देन 4, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। 16 में 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x - 2/4 माइनस 2 - x/5, इधर एलसीएम ले लेते हैं 4 और 5 का 20,
ये जाएगा 15x माइनस 10, ये जाएगा 8 और ये माइनस माइनस प्लस 4x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 40x माइनस 20 और ये 3 इधर आ जाएगा और ये 15x प्लस 4x 19x और ये माइनस 18, ये हो जाएगा 19 इंटू 3 57 और 3 इंटू 18 54 को उधर ले आते हैं, 40x को उधर, ये आ जाएगा 34 और ये 17, तो 17 से कट हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो x आ गया लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसका सोल्यूशन माइनस इन्फिनिटी से 2 पे आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल का साइन भी है। अब 17, 18, 19, 20 में नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन। तो जैसे 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1 है, 2x को इधर लाते हैं, 2 को इधर, x आगे लेस देन 3, तो सॉल्यूशन होगा माइनस इन्फिनिटी से 3। ऐसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन बनाई 0 1 2 3 4, ये माइनस 1 माइनस 2 जाएगा इधर, तो इसमें 3 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर एक वाइट सर्कल रखना है और बाकी सॉल्यूशन 3 से छोटा है, तो 3 से छोटे में डार्क लाइन कर देनी है, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए पर वाइट सर्कल बनाना है। ऐसे ही 5x माइनस 3, 3x माइनस 5, तो 3x को उधर लाते हैं 3 और ये उधर से जाएगा प्लस 3, यह जाएगा 2x, यह जाएगा माइनस 2, यह आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो माइनस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो उसमें माइनस 1 के इक्वल भी है, तो नंबर लाइन में जो कि माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, तो माइनस 1 पे एक डार्क सर्कल बनाना है और सॉल्यूशन है इससे ज़्यादा, तो इस तरफ डार्क लाइन कर देनी है, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा सॉल्यूशन। 19 में 3 1 माइनस एक्स लेस देन 2x प्लस 4, ये जाएगा 3 माइनस 3x, ये 2x प्लस 8 को इधर ले आते हैं माइनस 8 और 3x को इधर, माइनस 5 लेस देन 5x, यह जाएगा माइनस 1 लेस देन x की वैल्यू आ रही ग्रेटर देन माइनस 1, तो सॉल्यूशन होगा माइनस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो नंबर लाइन में पहले माइनस 1 पे वाइट सर्कल, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है और माइनस 1 से बड़े है सॉल्यूशन, तो आगे डार्क लाइन कर देंगे अप टू इन्फिनिटी। 20th में x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5, इनका एलसीएम ले लेते हैं 15, ये जाएगा 25x माइनस 10 और ये 21x प्लस 9, फिर क्रॉस, फिर आ जाएगा 25x माइनस 21x 4x और ये माइनस 10 प्लस 1 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 15x, ये 8x माइनस 2, फिर 8x को इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2/7, तो सोल्यूशन हो जाएगा माइनस 2/7 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो नंबर लाइन में यहाँ पर माइनस 2/7 यहाँ कहीं लाई करेगा 0 और माइनस 1 के बीच में, तो यहाँ डार्क सर्कल कर देंगे, ये माइनस 2/7 रिप्रेजेंट करेगा और आगे इन्फिनिटी तक डार्क लाइन कर देंगे। ट्वेंटी क्वेश्चन में बोला है रवि के पहले 2 टेस्ट में मार्क्स आए 70 और 75, तो उसे थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स लाने कि उसका जो एवरेज है वो कम से कम 60 हो जाए। तो मान लो थर्ड टेस्ट में उसके मार्क्स है x, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों टेस्ट के मार्क्स को ऐड करेंगे अपॉन 3, ये एवरेज आ गया और ये कम से कम 60 होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो ये जाएगा 145 प्लस x और 3 इधर जाएगा 180, ये इधर जाके माइनस, तो x के 22 क्वेश्चन में दिया है टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स, अगर ग्रेड ए चाहिए तो जो एवरेज है टेस्ट में वो कम से कम 90 होना चाहिए। तो पहले 4 टेस्ट में उसके मार्क्स आए 87, 92, 94, 95, तो 5वें टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए कम से कम कि उसका एवरेज उसको ए ग्रेड मिल जाए, मतलब एवरेज 90 या उससे बड़ा हो जाए। तो मान लो 5वें टेस्ट में उसके मार्क्स आए x, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, सबको प्लस करेंगे, 5 को डिवाइड बाई 5 और ये एवरेज होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, तो इनको ऐड करके आ जाएगा 368 और ये 5 उधर 450, तो ये उधर जाके माइनस, तो ये आ जाएगा 82, तो कम से कम उसके 82 या उससे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। 23 में बोला है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, दोनों जो है 10 से छोटे हैं और उनका सम जो है वो ग्रेटर देन 11 है। तो मान लो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया x और x प्लस 2, दोनों 10 से छोटे हैं, ये भी 10 से छोटा है, ये भी 10 से छोटा है, तो यानी कि x लेस देन 8 आ जाएगा और दोनों का सम जो है वो ग्रेटर देन 11 है, तो 2x आ जाएगा ग्रेटर देन 9,
एक्स की वैल्यू 4.5 से बड़ी, तो 4.5 से बड़ी है और 8 से छोटी, तो एक्स की वैल्यू जाएंगी, ऑड नंबर लेना है 5 और 7, तो एक्स की वैल्यू 5 और एक्स की वैल्यू 7। अगर एक्स को 5 रखते हैं तो नंबर हो जाएंगे 5 और 5 + 2 7, ये वाला। और अगर एक्स को 7 रखते हैं तो 7 और 7 + 2 9, 7 9, तो 2 आंसर हो जाएंगे। 24 में बोला है कि कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर निकालें दोनों की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो हम मान लेते हैं एक को x और एक को x + 2, दोनों की वैल्यू 5 से बड़ी है, x > 5 और x + 2 भी 5 से बड़ा है, यानी कि x 3 से बड़ा है, और दोनों का जो सम है वो <23 है, तो x और x + 2 <23। यहाँ से अगर 2x <21, x की वैल्यू <10.5, तो 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा इवन नंबर आ जाएगा 6, 8, 10। तो अगर x की वैल्यू 6 लेते हैं तो नंबर हो जाएंगे 6 और 6 + 2 यानी कि 8, और अगर x की वैल्यू 8 लेते हैं तो नंबर हो जाएंगे 8 और 8 + 2, 8 और 10, और x को 10 लेते हैं तो 10 और 10 + 2 12। 20th क्वेश्चन में बोला एक ट्राइंगल है जिसकी लॉन्गेस्ट साइड जो है वो शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स है, तो शॉर्टेस्ट को हम मान लेते हैं x, लॉन्गेस्ट हो जाएगी 3x, और जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट से 2 कम है, तो ये हो जाएगी 3x - 2। तो साइड ये >0 होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 2/3 से बड़ी है, और कहने इसका पेरीमीटर जो है वो एटलीस्ट 61 है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइड को प्लस करेंगे, x 3x 3x - 2 > 61, यह जाएगा 7x > 63, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी > 9। तो मिनिमम लेंथ बता दीजिए शॉर्टेस्ट साइड की, तो मिनिमम लेंथ होगी 9, क्योंकि 9 और उससे बड़े आएंगे आंसर, तो मिनिमम लेंथ हो जाएगी 9। 26 में बोला है एक बोर्ड है, उसकी लेंथ है 91, उसके 3 पीस करने हैं, तो सेकंड वाली जो लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से 3 ज़्यादा है, तो हम शॉर्टेस्ट को x मान लेते हैं, तो सेकंड वाली लेंथ इससे 3 ज़्यादा है, और थर्ड वाली जो लेंथ है बोर्ड की वो 2 टाइम्स है शॉर्टेस्ट की, तो उसे 2x मान लेते हैं। और ये कंडीशन दी गई जो थर्ड वाली लेंथ है वो कम से कम 5 ज़्यादा है सेकंड वाली से, तो थर्ड वाली की लेंथ है 2x और ये 5 ज़्यादा है सेकंड वाली से, तो x + 3 + 5, यह आ जाएगा 2x - x, 8 आ जाएगा, x की वैल्यू > 8, और बोर्ड की लेंथ है 91, तो इन तीनों का सम 91 या उससे छोटा आ सकता है, तो ये आ जाएगा 4x <91 - 3, 4x > 88, x की वैल्यू > 22। तो हमें बताना था शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ क्या होगी जो x है, तो x की वैल्यू > 8 है और <= 22, तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज > 8 बट <= 22।